ओके, तो हमने ये पढ़ लिया था कि क्वाड्रेटिक और लीनियर के बारे में हमने देखा था। अब उसी डिस्कशन को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और बहुत इत्मीनान से आप समझिएगा कि मैं आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अब डिस्कस करूंगा। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिखी x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप मेरे को x और y की वैल्यू निकाल के बताइए। ठीक है, ऐसा हम स्कूल टाइम में हम करते थे ना, जब इक्वेशन हम सॉल्व करते थे तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो बहुत सिंपल है। तो क्या करोगे आप, पहले इसको आप इक्वेशन 1 मानोगे। आप सॉल्व कैसे करोगे? इसको आपने इक्वेशन 1 माना, इसको आपने इक्वेशन 2 मान लिया, फिर आप क्या बोलोगे कि सर ऐड कर लेते हैं 1 और 2 को। मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आप देखोगे कि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जोड़ के क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 14। तो x कितना आ गया, 14/2 विच इज इक्वल टू 7। ठीक, अब x अगर 7 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दोगे। मान लीजिए हमने पहली इक्वेशन में ही वैल्यू पुट कर दी कि x 7 है, तो y कितना आ गया, 2। तो x और y की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 7 और 2। ठीक है, ऐसे ही करते थे। तो और ये जो x और y और 2 है, तो आप इस सेकंड इक्वेशन में भी पुट करोगे तो वहां भी ये सेटिस्फाई कर लाएंगे। आप देखो x माइनस वाई इक्वल टू 5 ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सोल्यूशन आया ना, ये जो सोल्यूशन आया, ये इस इक्वेशन का, मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये यूनिक सोल्यूशन है। सोच के देखिए आप, क्योंकि सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं, यही एक्स और वाई की वैल्यू हैं जो सेटिस्फाई करेंगी। इसके अलावा आप कोई भी सोच के देख लो जो साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मेरे को बताओ x प्लस वाई इक्वल टू 9, सिर्फ ये एक इक्वेशन ली है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को ये बताओ x और y के कितने सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 7 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 8 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, y की वैल्यू 6 हो सकती है, x की वैल्यू 4 हो सकती है, y की वैल्यू 5 हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे करते करते इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9 के इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं जब आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि आपको ऐसा सोल्यूशन बताना है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एज एन इंडिविजुअल अगर आप देखोगे तो x+y = 9 और x-y = 5 के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना, कोई कितनी भी वैल्यू हो सकती है, आप कुछ भी पुट करते जाओ। इधर डेसिमल में भी आप कर सकते हो, जैसे कि मान लो 2.2 आप रख लो x को। ठीक है, 2.2 अगर आपने रख लिया तो ये कितना हो जाएगा, तकरीबन 6.8, कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप इसमें रख लो 2.3 करके रख लो आप, और ये 6.7 रख लो। तो ऐसे इनफाइनाइट आ सकता है। तो उसी तरह से x-y = 5 के लिए भी इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं। लेकिन जब भी हम साइमल्टेनियसली बात करते हैं कि जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो यही सोल्यूशन होगा, y = 2 x = 7। ठीक है, तो ये जो है x = 7 y = 2, इस इक्वेशन का क्या है, एक तरह से यूनिक सोल्यूशन है। क्या है, यूनिक सोल्यूशन। अच्छा, अगर मैं अब आपसे ये पूछता हूँ, ये समझ में आया यूनिक सोल्यूशन? अब जैसे कि मैंने आपको एक और दिया कि मैं बोलता हूँ आपको कि आप ये लिखो 3x + 3y = अगर 20 है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को। तो ये कितना आ जाएगा, 6x + 6y = 40। कुछ ऐसा आएगा, मानते हो आप? ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और मेरा आपसे पहला ये क्वेश्चन है, क्या ये दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं या दोनों सेम ही है? सोच के देखिए आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि 3x + 3y = 20 एक इक्वेशन थी, मैंने क्या किया, मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन एक ही है, सेम ही है? क्लियरली आप, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा पाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक ही इक्वेशन है। आपने कुछ नहीं किया। अगर मैं ये ले लेता हूँ 6x + 6y = 40, और इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे को यही इक्वेशन मिल जाएगी सर, 3x + 3y = 20। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही इक्वेशन है। और जब मैंने आपको पढ़ा है, जब भी एक इक्वेशन आपको मिलेगी तो आपके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं आपको सिंपल ये बोल देता हूँ
कि कौन सी ऐसी x और y की वैल्यू होंगी जिसके लिए ये सेटिस्फाई कर जाएगी। सो देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यू। क्या होगी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, है ना, पर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से पैटर्न मिले, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह से, होगा क्या क्या एग्जामिनर में क्या होगा, वो आपको ये इक्वेशन दे देगा और किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, आप खुद देखो ये 3x + 3y = 20 है, अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसी को लिखने का दूसरा तरीका। ठीक है, अब वो आपको बोलेगा कि देखने में दोनों इक्वेशन अलग लग रही हैं लेकिन प्रैक्टिकली दोनों सेम ही है, आप 4 से डिवाइड कर दोगे आपको पहली इक्वेशन मिल जाएगी। तो कहने का मतलब इस चीज पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि कोई अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्टीमेटली वो एक ही इक्वेशन है, और जब भी एक इक्वेशन दी जाती है तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो पहले हमने यूनिक वाला केस डिस्कस किया, फिर हमने इनफाइनाइट। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज इसमें दिखाता हूं कि अगर मान लीजिए ये केस 2 हो गया, अब मैं एक दिखाता हूँ केस 3। केस 1 यूनिक वाला है, दैट इज 3x + 3y = अगर आपका 20 दिया हुआ है, और मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई रैंडम कांस्टेंट आ गया है 22। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि इस इक्वेशन के, मैंने आपसे पूछा कितने सोल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के, 3x + 3y = 20 है, फिर मैंने क्या किया, मैंने ये वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और यहाँ मैंने रैंडमली कोई कांस्टेंट जनरेट कर दिया। ठीक है, तो कितने सोल्यूशन हो गए, यानी कि कोई x और y की आप वैल्यू निकाल पाओगे? आप ट्राई करके देखना, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। रीजन क्या है ना कि जब भी यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इक्वेशन में, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया ना इस इक्वेशन को 3x + 3y को, तो आपको कांस्टेंट को भी उस तरह से हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट कोई भी रैंडमली 22 मार दिया गया है, 22 हो गया, 23 कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया नो सोल्यूशन वाला केस। ठीक है, तो हमने, जैसे इसको और एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि 2x + 2y = मैंने लिखा 7। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 3x + 3y = 21। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस वाले टर्म को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी, और इसको मैंने 3 से कर दिया। तो रैंडमली हमने किसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इक्वेशन को, टर्म को और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी x और y पे जिस पर ये दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो जाएं, इसलिए इसका केस बनेगा नो सोल्यूशन का। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े। ठीक है, 3 केसेस में हमने कौन कौन से पढ़े? पहला हमने पढ़ा कि यूनिक सोल्यूशन, पहला हमने क्या पढ़ा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन किस केस में होता है? ठीक है, और दूसरा हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन किस केस में होता है। अभी मैं आपको विजुलाइज भी करवाऊंगा इनको कि किस केसेस में लाइन किस तरह से होती है। ये बेसिकली क्या है, ये सब इक्वेशन ऑफ लाइंस है। ठीक है ना, आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो वो लाइन किस तरीके से होंगी, तो लाइन देखकर भी आप समझ जाओगे कि सॉल्यूशंस आपके इनफाइनाइट आने चाहिए, यूनिक आना चाहिए, किस टाइप का आना चाहिए। और दूसरे केस में हमने ये देखा था कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और मैंने आपको ये बताया, हमने ये डिस्कस किया कि इधर आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर किस तरीके से एक्ट कर रहा है। और तीसरे केस में हमने देखा नो सोल्यूशन वाला केस, है ना। सोल्यूशन कब होता है? सोल्यूशन देखिए प्रैक्टिकली आप सोचिए कि अगर मैं 2 इक्वेशन आपको दे रहा हूं, आप ये वाला केस पकड़ो यूनिक सोल्यूशन का। ठीक है, जैसे कि मैंने इसी को ले लेता हूं, आप यूनिक सोल्यूशन, मैंने बोला कि इस इक्वेशन का ये यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लाइन, ये जो दोनों लाइन है, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, मान लो ये मेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, थोड़ा अच्छे से मैं बना देता हूँ, वो यूनिक सोल्यूशन क्या क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि मान लीजिए ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, उसके एक्स और वाई की ये वैल्यू है। समझ रहे हो? तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये जो है x = 7 y = 2, इन दोनों लाइन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है और ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है, आप अगर इसको ड्रॉ भी करना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ये होगा। आप क्या करो, पहली इक्वेशन उठाओ, x + y = 9। ठीक है, आप क्या रखो, y को 0 पुट करो। आप पहली इक्वेशन उठाओ, x + y = 9।
ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 9 उठाया आपने, x प्लस वाई इक्वल टू 9, आपने क्या y को 0 पुट किया तो x क्या आ जाएगा 9, तो ये मेरा x 9 यहाँ पर आ गया, x इक्वल टू 9। फिर आपने x को 0 पुट किया तो y 9 आ गया, ठीक है, तो y ये 9 आ गया, y 9 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप दूसरे को लो कि आपने y को 0 पुट किया, ठीक है, तो x क्या आ गया आपका 5 आ गया, तो x 5 आ गया यहाँ पे। फिर आपने x को 0 पुट किया तो y आपका क्या आएगा -5 आएगा, तो y आपका कुछ यहाँ पर आ गया -5। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है, ये क्या होगी -x होगी, और ये क्या होगा -y होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, फील कर पा रहे हो आप, ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, और ये वाली लाइन को अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, मानते हो। और ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये पॉइंट है, और इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है 7 है, और y की वैल्यू 2 है। और प्रैक्टिकली आप सोचो भी x की वैल्यू 7 होनी चाहिए, ये देखिए यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, तो 7 कुछ यहीं लाई करेगा, है ना, इनके मिड पॉइंट पे ही लाई करेगा 9 और 5। ठीक है, और y2 कुछ यहाँ पे y की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो ये जो ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि यूनिक सोल्यूशन जो मैं डिस्कस कर रहे हैं हम, तो वो यूनिक सोल्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या है, वो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे हमने मैथमेटिकली इसको सेटिस्फाई करके देखा था, और ये हमने इसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करी कि ये बेसिकली है क्या। ठीक।